हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी हायर परचेज के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं कि हायर परचेज ट्रांजैक्शंस किस तरीके से की जाती हैं, उसकी अकाउंटिंग को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसका, जिसमें मैं आपको हायर परचेज का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हायर परचेज होता क्या है, कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिकल पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं हायर परचेज़ क्या है। तो सबसे पहले हायर परचेज़ की हम लोग मीनिंग को समझते हैं कि हायर परचेज़ होता क्या है। मीनिंग ऑफ हायर परचेज़। तो बेसिकली जब हम हायर परचेज़ की बात कर रहे हैं तो ये सिंपल सा मतलब है कि जब हम हायर परचेज़ सिस्टम में दो तरीके के मेथड्स को पढ़ते हैं सेल करने के, बेसिकली जिसमें हम कैश सेल सिस्टम या क्रेडिट सेल सिस्टम को जो है देखते हैं कि अगर हमें ने कुछ गुड्स बेचा है या डिलीवर किया है किसी बायर को, तो उसकी पेमेंट हमें कैसे लेनी है और कैश में पेमेंट होनी है। ये तो कैश सिस्टम में कैश में पेमेंट, और क्रेडिट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी के बाद तुरंत इमीडिएटली पेमेंट नहीं की जाती, बट हम उसे कैसे इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेंगे, कैसे हम जो है एक पीरियड के लिए उसे पैसे वापस लेंगे उससे, तो उस पर हम इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं इसमें, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब आपने एक तरीके से हायर परचेज सिस्टम बताता है कि अगर हमने परचेज़ किया है तो किस तरीके से पेमेंट हम जो है करने वाले हैं, उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, ये सभी हम जो है कैलकुलेट करते हैं। अब जब भी हम बात कर रहे होते हैं अगेंस्ट द हायर परचेज, दो पॉपुलर सिस्टम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास। एक हायर परचेज सिस्टम, गुड्स को जो कि डिलीवर करता है इमिडिएटली, बट प्राइस इज़ रिकवर्ड और कलेक्टेड इन द फ्यूचर इन ईजी इंस्टॉलमेंट विद द रेगुलर इंटरवल। यानी कि आपने अगर परचेज कर लिया गुड्स और वो आप जो है बाद इमीडिएट भी पेमेंट कर सकते हैं और बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वो आपके पास हायर परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो होता है, वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी आपने जाना होगा कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के बेस पर जो है पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, अब उस मोबाइल फ़ोन को आपने कैश में ना खरीद कर क्रेडिट में ख़रीदा, मतलब उधार में ख़रीदा, तो याद होगा आपने जैसे 6 मंथ की EMI बनवाई हुई है, तो आप 6 मंथ तक जो है EMI पर उसको चुकाते रहते हैं हर मंथ में। तो इसी तरीके से हम किसी भी परचेज़ को बिज़नेस में जब करते हैं तो वो EMI कैसे बनाते हैं, कैसे उसको हम लोग पेमेंट करते हैं, उन सभी को हमें पढ़ने का जो तरीका है, जो अकाउंटिंग है, वो यहाँ पर हायर परचेज़ के चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। तो हायर परचेज सिस्टम में एक जो सेलर होता है उसे आप हायर वेंडर कहते हैं, और जो परचेज़र होता है उसे आप हायर परचेज़र कहते हैं। तो सेलर को आप एक तरीके से जो सेल कर रहा है गुड्स को, आप उसे कहेंगे हायर वेंडर। ये वेंडर है जिसने आपको गुड्स सोल्ड किया है, और जो परचेज़र है जिसने परचेज़ किया है, परचेज़र, ठीक है, उसको आप हायर परचेज़र कहते हैं कि उसने गुड्स को परचेज़ किया। जैसे आपने परचेज़ किया है तो आप हायर परचेज़र कहलाएंगे, जिसने बेचा है उसे आप हायर वेंडर कहेंगे। तो ये हुई कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है हायर परचेज़ की। तो हायर परचेज़ की जो लीगल पोजीशन है वो है हायर परचेज़ एक्ट 1972 में यहाँ पर बात की गई है सिस्टम की, जो कि सेक्शन 2C में आता है। एंड ये सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है हायर परचेज एग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर, मतलब आपने उसे परचेज किया है हायर, अंडर विच देयर हायरर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज दैम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स द एग्रीमेंट अंडर विच, मतलब उसके पास कंडीशन दी जाती है कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर, एग्रीमेंट के बेस पर वो परचेज कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले आ रहा है पोजीशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर therefore to a person on the condition that such that person pay the agreed amount in periodical installment। यानी कि एक तरीके से पोजीशन जो है, पोजीशन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आपने लॉ में पढ़ा भी होगा पोजीशन का मतलब एक मालिकाना हक आपने ओनर ने ट्रांसफ़र कर दिया जिसने भी परचेज़ किया है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन करके दे रहा है कि प्रोडिकल इंस्टॉलमेंट जो कि EMI आपने अभी मैंने एग्जांपल लेकर बताया, EMI ये पे करेगा, ठीक है, वो कंडीशन पे उसने साइन कर दिया, तो उसे आप दे सकते हैं वो प्रोडक्ट और उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टी इन विच गुड्स इज़ टू बी पास सच पर्सन टू पेमेंट्स ऑफ द लास्ट सच इंस्टॉलमेंट, यानी कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट करते जाएगा उसके बेस पर आप उसको गुड्स को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है। सच पर्सन हैज़ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस, प्रॉपर्टी पास होने से पहले कभी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 3
ऑफ द एक्ट कंपल्सरी दैट द हायर परचेज एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न में होना चाहिए, एंड साइन बाय द पार्टीज कंसर्न, एंड मस्ट स्टेट फॉलोइंग सेक्शन 4। सेक्शन 4 में इन सब के बारे में क्लॉज लिखी गई है। तो जो सेक्शन 4 है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, पहला आ रहा है कि हायर परचेज प्राइस जो होगा गुड्स का टू बी एग्रीमेंट रिलेटेड, एग्रीमेंट में उसके बारे में प्राइजेस लिखे होंगे। और जो कैश परचेज होगी किसी भी गुड्स की, इट इज़ टू से दैट प्राइस एट विच द गुड्स में बी परचेज्ड बाय द हायरर फॉर कैश, यानी कि अगर कैश में परचेज किया तो उसका कैश प्राइस वहाँ पर मेंशन होगा। द डेट ऑन विच एग्रीमेंट शैल बी डीमेड टू बी हैड कमेंस्ड, वो डेट भी लिखी होती है उस एग्रीमेंट में। एंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय विच द हायर परचेज प्राइस इज टू बी पेड, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, कितना अमाउंट होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड किया गया, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स, ये सभी वहाँ पर लिखा होगा। एंड द गुड्स टू बी विच एग्रीमेंट रिलेटेड इन द मैनर सिग्निफिकेंट टू आइडेंटिफाई दैम, और उनके गुड्स की वैल्यू क्या है उसको रिलेट करके एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। एंड द हायर परचेज एग्रीमेंट मस्ट कंटेन अ डिस्क्रिप्शन दैट द पार्ट ऑफ प्राइस विच इज एग्रीड टू पेड अदरवाइज देन कैश और चेक, या अगर आपने इंस्टॉलमेंट मेथड अपनाया तो वो भी कंडीशन लिखी होगी, और कैश और चेक में पे किया है तो वो भी लिखा होगा। इन द केस देयर इज अ नो कंप्लायंस ऑफ द अबव प्रोविजन टू द हायरर हैज अंडर सेक्शन 6 द राइट्स टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, यानी कि उसके पास एक राइट आ जाता है कि वो कभी भी जो है उसको वायलेट कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या हैं आपके पास हायर परचेज सिस्टम के, बेसिकली आप इन्हें पढ़ सकते हैं, मुझे इतना डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है, मुझे बस न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मेरा मानना ये है। अगर आप देखें तो पहला है एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। पोजीशन ऑफ गुड्स, क्या पोजीशन है, मतलब ट्रांसफ़र कितना करोगे कितना नहीं करोगे, वो सभी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट, कितनी कितनी पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में देना है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, उन सभी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास ओनरशिप के बारे में पॉइंट लिखा हुआ है कि ओनरशिप जो है गुड्स की किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करेंगे। राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का टर्मिनेट करने का राइट किसके पास है, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफ़र करने से पहले जो है किया जा सकता है, ठीक है, टर्मिनेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड कीप द गुड्स इन द कंडीशन, गुड कंडीशन में गुड्स होने चाहिए। लॉस टू गुड्स, किस तरीके से लॉस होगा वो सब के बारे में क्लॉजेज लिखी होंगी, क्या रिस्क है, क्या सारी चीज़ें लिखी होंगी, है ना। नो सेल और प्लेज ऑफ गुड्स, कब उसको सेल नहीं किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली लिखा होगा यहाँ पर। रिफंड का, रिपोजिशन का, थर्ड पार्टी को अगर ट्रांसफ़र किया गया है, राइट क्या है हायर परचेज़र के पास, है ना, और क्या डिस्काउंट मिलेगा, क्या रिबेट कंसेशन होंगे, वो सभी के बारे में लिखा होगा। और रिबेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 14 डेज़ का आपको जो है मिलेगा नोटिस। रिबेट का फॉर्मूला है 2/3 टोटल हायर परचेज चेंजेस इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, अभी तक कोई ड्यू नहीं होगी, वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है, और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ से आपके पास रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी हम जब करेंगे न्यूमेरिकली, जब आपको डिटेल में सब चीज़ें जो है मैं अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन की फॉर्म में। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम आता है सबसे पहले। तो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम का मतलब है कि आप जो परचेज़ कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट फॉर्म में है, आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट फॉर्म में जो है कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफ़ॉल्ट साबित होते हो तो आपको पोजीशन नहीं दिया जाएगा, फिर रिपोजिशन आपको करना पड़ेगा। फीचर्स क्या हैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के, तो सबसे पहले एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, पेमेंट होगी इन इंस्टॉलमेंट, ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप की, इमीडिएटली नहीं होगा, जैसे ही पेमेंट होगी उस तरीके से पोजीशन किया जाएगा। नॉट राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का कोई राइट नहीं होगा परचेज़र के पास, ठीक है। एंड नो रिपोजिशन ऑफ द गुड्स बट स्वीट ऑफ अनपेमेंट प्राइसेस, यानी कि परचेजेस जो है कभी भी किसी इंस्टॉलमेंट को देने में हो जाता है, नहीं दे पाता है तो अनपेड रह जाती है, तो रिपोजिशन किया जा सकता है, ठीक है। रिपोजिशन का मतलब सिंपल मतलब मालिकाना छीना जा सकता है, लिया जा सकता है। राइट टू डिस्पोजल ऑफ गुड्स, गुड्स को डिस्पोज बेचना, ये सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपके पास लिखी होगी। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का है। तो वो मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। तो बेसिकली आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने हैं
खुद भी आप पढ़ लीजिएगा, ये PDF आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, वैसे सभी स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को सीखेंगे, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब भी गुड्स को हायर परचेज पे परचेज़ किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।